वो नया प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था, उस वक्त से हम इसका ना सिर्फ मुज़ाहमत कर रहे थे मगर इसके ख़िलाफ़ हमने मुहिम भी चलाए हैं। और जो सबसे लेटेस्ट जो उसमें इस डील के हवाले से हुकूमत वक्त ने जो रिन्यू किया है, they've renewed the IMF funding facility under EFF, first signed in 2019 but put on hold due to performance failures. तो ये न्यू फैसिलिटी जिससे की हवाले से उन्होंने $500 million का लोन लिया है, रिलीज हुआ है, इसका भी हम उतना ही ज़ोर से और शोर से इसका मुज़ाहमत करते हैं कि ये जो PTIMF डील है ये अवाम दुश्मन डील है, ये पाकिस्तान के अवाम के मुआशी मफाद के ख़िलाफ़ है। और ख़ास तौर पे पहले भी बहुत बुरा था, लेकिन ख़ास तौर पे जो ये नया ट्रांच लिया गया है, इसका पूरा का पूरा बर्डन जो है वो पाकिस्तान के गरीब अवाम के ऊपर है, आम आदमी के ऊपर है। और हम इसको सख्त के सख्त अल्फाजों में कंडेम भी करते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा भी करती है कि पाकिस्तान को इस डील से निकलना चाहिए, पाकिस्तान को PTIMF deal say we should separate ourselves. This is a bad deal. This is a wrong deal. It is not a deal in the interest of the people of Pakistan. It is not a deal in the interest of the financial interests of the people of Pakistan. It undermines Pakistan's economic sovereignty. It undermines the individual and economic capacity of the people of Pakistan. It consistently targets the poor. It targets the working people of Pakistan. और आप उतना ही बोझ आम आदमी पे डाल रहे हो, आप उतना ही बोझ महंगाई की सूरत में, बिजली की बिल की सूरत में, गैस की बिल की सूरत में आम आदमी पे डाल रहे हो जितने आप अशराफिया पे, हम सब पे डाल रहे हो। और ये सबसे बड़ा नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान के अवाम के इसके साथ कि वो गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, जो काम करता है, आप उनके कंधों पे उतना बोझ डाले जो वो बर्दाश्त कर सकते हैं और जिससे हमारा मईशत चल सकते हैं। और इस डील में जहां आप मुसलसल चाहे हमारा गैस प्राइसेस को डबल कर रहे हो या बिजली की फी यूनिट का 5 रुपए का इजाफा हो रहा है, ये सारे के सारा नॉक ऑन इफेक्ट होता है। इससे पूरा पाकिस्तान की मईशत पे एक फ्रिक्शन और ड्रैग पैदा होता है जो हमें आगे मुआशी तरक्की करना नहीं देता। और इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस किस्म का कदम का मुखालफत किया है और आज भी कर रहा है। और आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है इस डील के हवाले से, पाकिस्तान का और IMF के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, वो डिटेल्स ना पाकिस्तान के पार्लियामान में पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे के सामने रखे गए हैं, ना पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे गए हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, हमने अपने पार्लियामान के थ्रू अपने हुकूमत से नहीं लिया है। ये इंफॉर्मेशन IMF के अपने डॉक्यूमेंट से हमें हासिल हुआ है। और इसका हम सख्त मुज़ाहमत करते हैं कि अगर आप पहले से फैसले करते हो, पहले से आपको पता है कि आपने क्या रेट सेट करना है, क्या फाइनेंशियल पोजीशंस लेने हैं, तो बजट सेशन बुलाना और मनी बिल पास करना का फायदा क्या है? पार्लियामान में बजट का प्रोसेस पार्लियामान का ही काम है। लेकिन अगर आपने ये सारे काम सिर्फ और सिर्फ बंद कमरा में बैठकर IMF के साथ करना है, तो पाकिस्तान का बजट भी वहां से ही पास कर ले। इसका जितना भी सख्त मुज़ाहमत हो सकता है वो कम है। आपने देखा कि जो ये कोशिश हो रहा है कि जो स्टेट बैंक का, रियासती बैंक का, पाकिस्तान के अवाम का बैंक को एक ऑर्डिनेंस के तहत उसका ओवरसाइट छीनना चाहते हैं, एक ऑर्डिनेंस के तहत वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान के आइन से बलदर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के पार्लियामान को जवाबदेह नहीं रखना चाहते हैं, पाकिस्तान का पार्लियामान को भी जवाब नहीं देगा इस ऑर्डिनेंस के तहत, और पाकिस्तान की अदालत को जवाब नहीं देगा इस ऑर्डिनेंस के तहत। अगर जवाब देगा तो सिर्फ और सिर्फ IMF को जवाब देगा।
ये पाकिस्तान की मुआशी खुदमुख्तारी को, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पे तारीखी हमला है। और मैं ये भी आपको बताऊं कि ये ऑर्डिनेंस आज तक पाकिस्तान के अवाम के सामने और पाकिस्तान के पार्लियामान के सामने नहीं लाया गया है। आज भी आपको नहीं पता कि जो कानून ऑर्डिनेंस के तहत इस वक्त मुल्क में चल रहा है वो आपके सामने नहीं लाया गया है। हम चाहते हैं कि हम ना सिर्फ पार्लियामान में चैलेंज करें, जरूर जब ये ले होगा ऑर्डिनेंस, नेशनल असेंबली में हो या सेनेट में हो, हम मुखालफत करेंगे। लेकिन जैसे ही मेरे सामने वो टेक्स्ट आता है, जैसे ही मैं अपने हाथ में वो कॉपी ले सकता है, मैं इसको जरूर पाकिस्तान की अदालत में भी चैलेंज करूंगा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे ऑर्डिनेंस निकाला जाता है जो पाकिस्तान का अपना इदारा को, रियासत का स्टेट बैंक को, स्टेट बैंक पाकिस्तान का स्टेट बैंक को, वो पाकिस्तान का पार्लियामान से भी जवाबदेह नहीं होगा, वो पाकिस्तान का अदालत को भी जवाबदेह नहीं होगा। हम इस हमला को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि इसी हथकंडों की वजह से जो फैसला लिए जाते हैं पाकिस्तान की हुकूमती इदारों की तरफ से, रियासती इदारों की तरफ से भी, वो पाकिस्तान के अवाम के मुआशी मुफाद के मुखालिफ होते हैं, वो उनके मुफाद के फैसले नहीं होते हैं। यही वजह है कि आज पाकिस्तान का आम आदमी महंगाई में डूब रहा है, तारीखी गुर्बत और तारीखी बेरोजगारी का मुकाबला कर रहा है। इसलिए ये जो PTIMF के दरमियान मुआहिदा किया गया है वो पाकिस्तान के मुफाद का नहीं, पाकिस्तान के अवाम का मुफाद का नहीं, वो PTIMF का मुफाद में है। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसका पूरी तरह से और कंप्लीटली रिजेक्ट भी करती है। और हम ऐलान करते हैं कि हम रमजान में भी PTIMF के इस डील के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। एजेंडा आइटम नंबर 2, हमारा जो एजेंडा आइटम नंबर 2 था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने, वो पाकिस्तान का हुकूमत वक्त का जो कॉन्ट्रडिक्टरी और कंफ्यूजिंग पोजीशन है वीज़-वी कश्मीर। हम पहले दिन से इस हुकूमत की कंफ्यूजिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी का मुखालफत करते आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कश्मीर के अवाम का जो रिश्ता है वो 3 नस्लों का रिश्ता है। और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके आज तक हमने कश्मीर के अवाम के कॉज पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और ना ही आज करेंगे। हमने हमेशा कश्मीर के अवाम की आवाज बनकर उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, जो भारत और मोदी सरकार ना सिर्फ आज से लेकिन जब से मोदी वजीर आजम बना है और उससे पहले जो हमले होते आ रहे हैं, हम हमेशा उनके आवाज बन के सामने आते हैं। और आज भी हम समझते हैं कि जिस तरीके से और जिस कंडीशंस में हमारा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो जुल्म किया जा रहा है, जितना भी मजम्मत इसका हो सकता है वो कम है। और जहां तक रियासत पाकिस्तान का एटीट्यूड रहा है, जहां तक हुकूमत वक्त का एटीट्यूड रहा है, जहां तक हुकूमत वक्त का फॉरेन पॉलिसी का और कश्मीर का कंफ्यूजिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस रहा है, वो हम ना सिर्फ कंडेम करते हैं मगर हम समझते हैं कि इस एनवायरनमेंट में किसी भी चीज के लिए आपका रियासत का हुकूमत का कंफ्यूजिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी नहीं हो सकता है। और जब कश्मीर पाकिस्तान का सबसे अहम मसला है, जब हमारा कश्मीर के बहन भाई एक तारीखी जुल्म और तारीखी हमले बर्दाश्त कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पे फर्ज था, पाकिस्तान की क़यादत पे फर्ज था, पाकिस्तान की हुकूमत पे फर्ज था कि जो वो कश्मीरी आज नहीं बोल सकते थे, हमने बोलना था, हमने करना था जो वो नहीं कर सकते थे। और अफसोस के साथ हुकूमत वक्त जो है वो कभी भी इस पॉइंट पे पूरा नहीं उतरा। आप शुरू करें वो के पहले दिन से
कि जब आप सबको पता था, पूरे मुल्क को पता था, पूरी दुनिया को पता था कि बीजेपी की मंशूर में ऑक्यूपाइड कश्मीर की एनेक्सेशन का पॉइंट शामिल था, उनका मंशूर में शामिल था। जब मंशूर में शामिल था तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान वजीर आजम पाकिस्तान कहता है कि मोदी अगर इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का हसला हम हल कर सकते हैं। इसका ये तारीख में याद किया जाएगा कि एक ऐसा भी वजीर आजम था जो इतना नाकाम और नाअहल था कश्मीर कॉज के हवाले से। इलेक्शन के बाद जब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे अगस्त 5 पे तारीखी हमला हुआ, एक किस्म का एनेक्सेशन हुआ, आईनी स्टेटस तब्दील किया गया, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करने की साजिश की गई, तो पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के फ्लोर पे वजीर आजम पाकिस्तान का जवाब क्या था कि मैं क्या करूं। यह भी तारीख में याद किया जाएगा कि अगस्त 5 का वजीर आजम पाकिस्तान का रिएक्शन क्या था, मैं क्या करूं। और पहले वही मोदी जिसके लिए खान साहब कैंपेन कर रहा था कि वजीर आजम बने, अचानक वजीर आजम बनने के बाद खान साहब को याद आया, ख्याल आया कि मोदी फैशिस्ट है, मोदी तो हम नाज़ीज़ के साथ मिला देते हैं और ये तो तारीख में सबसे बुरे हैं। और जब तक उन्होंने कहा, उन्होंने फैसला किया, पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान का पॉलिसी मौक़िफ़ ये था कि जब तक अगस्त 5 का पोजीशन रिवर्स नहीं होता हम भारत से बात नहीं करेंगे। तो कंफ्यूज्ड और कॉन्ट्रडिक्टरी के अलावा क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है। जब आपका स्टेटेड पोजीशन हो कि आप जब तक अगस्त 5 का पोजीशन रिवर्स नहीं होगा हम बात नहीं करेगा, और अचानक आप वजीर आजम समेत पूरा हुकूमत बात की बात कर रही हैं, भारत से बात करने की बात कर रहे हैं, भारत से बात भी नहीं, भारत से ट्रेड करने की बात कर रहा है। I mean, इतना कंफ्यूज्ड और कॉन्ट्रडिक्टरी हुकूमत है कि वजीर आजम एज मिनिस्टर फॉर कॉमर्स कहता है कि हम भारत से ट्रेड करेंगे, फिर उसी हफ्ता में, उसी वीक में वजीर आजम के हैसियत में बैठकर कहता है कि हम बात नहीं करेंगे। ये कॉन्ट्रडिक्शन और कंफ्यूजन जो फॉरेन पॉलिसी में है, ना कश्मीर पे ना किसी इश्यू पे कोई रियासत अफोर्ड कर सकता है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं अपना नींद में भी कश्मीर पे गलती नहीं कर सकता हूं, और खान तो गलती के अलावा कर नहीं सकता, वो कश्मीर पर गलती और गलती करता रहता है। और अब भी हम कंफ्यूज्ड है, अब भी कॉन्ट्रडिक्शन है, आज भी पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया जाता है कि आपका पॉलिसी क्या है। पार्लियामान को नहीं बताया जाता है कि हम बात कर रहे हैं या नहीं बात कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं या नहीं ट्रेड कर रहे हैं। वो इदारा जिसने फैसला करना है, वो अवाम का नुमाइंदे जिन्होंने ये फैसला लेना है, वो तो बेखबर रहते हैं। चाहे फॉरेन अफेयर्स की कमेटी हो नेशनल असेंबली और सेनेट में, चाहे पार्लियामान के पार्लियामानी नुमाइंदे हो, क्या पार्टीज हो, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता। यहां तक कि यह बात भी तारीख में याद रखा जाएगा कि अगस्त 5 जैसे हमले के बाद खान साहब उस वक्त भी उनकी अना की वजह से, जाती मसले की वजह से, अपनी सियासत की वजह से पाकिस्तान की सियासी क़यादत के साथ बैठने को तैयार नहीं था कि कश्मीर पे हमें एक पेज पे होना चाहिए, कश्मीर के अवाम के लिए हमें एक पेज पे होने चाहिए, भारत को जवाब देने के लिए हमें एक पेज पे होने चाहिए। तो बहैसियत वज़ीर आज़म में ऑपोजिशन के साथ और पार्लियामान के नुमाइंदों के साथ बात करने को तैयार। इस किस्म का कदम भी नहीं लिया गया है वज़ीर आज़म साहब के हवाले से। कभी वो कहता है कि वो कश्मीर का सफीर बनेगा, तो कभी वो कुलभूषण यादव का वकील बनने के चक्कर में है।
Pakistan and the people of Kashmir cannot afford contradiction and confusion in its foreign policy. Pakistan and the people of Kashmir cannot afford an incompetent prime minister that cannot guard his own country's interests, that cannot guard the interests of the people of Kashmir, and cannot respond to the blatant physical aggression, propaganda की सूरत में aggression जो भारत की तरफ से मुसलसल पाकिस्तान के बारे में किया जाता है। और हम समझते हैं कि जब पाकिस्तान के पार्लियामान ये फैसले लेते हैं, जब पाकिस्तान के अवाम को ऑन बोर्ड लिया जाता है, जब एक लीडर लीड करता है, कंसेंसस बनाता है, तो पाकिस्तान के अवाम भारत से भी मुकाबला कर सकते हैं, दुनिया से भी हम मुकाबला कर सकते हैं, पूरा मुल्क कश्मीर के वकील और कश्मीर के सफीर बन सकते हैं। मगर मसला यह है कि एक कठपुतली ना अहल वजीर आजम ने जितना नुकसान पाकिस्तान की मईशत को पहुंचाया है, पाकिस्तान की तारीख में यह नहीं हुआ, और जितना नुकसान पाकिस्तान के ये ना अहल ना लायक सिलेक्टेड वजीर आजम ने कश्मीर को उसको पहुंचाया है, वो पाकिस्तान की तारीख में इतना नुकसान कश्मीर को उसको नहीं हुआ है। और उसको दुरुस्त करने के लिए, सही सिमत में जाने के लिए वो एक ही हल है, एक ही रास्ता है कि इस इमरान को हमें भगाना पड़ेगा। जब तक ये वजीर आजम रहेगा, जब तक ये कठपुतली इक़्तिदार संभालेगा, तब तक नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान, चाहे हमारा मुआशी पॉलिसी हो, चाहे हमारा कश्मीर का पॉलिसी हो, उसको होता रहेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कश्मीर एक्शन कमेटी इन इश्यूज को हर फोरम पे, हर सतह पे अपना हैसियत में, अपना ताकत में, अपना कोशिशों से एक सियासी जमात और कश्मीर के साथ तारीखी वास्ता रखने वाले जमात की हैसियत से इन इश्यूज का मुसलसल रेस करते रहेंगे और मुकाबला करते रहेंगे। और मुतालबा हम सब करते हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के फैसले पाकिस्तान के अवाम लेंगे, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के फैसले पाकिस्तान के पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिए बगैर नहीं बनाया जा सकते हैं। तीसरी जो हमारा पाकिस्तान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की एजेंडा आइटम था, वो हमारा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और सेंसस के इशू के हवाले से, मर्दमशुमारी के इशू के हवाले से, आई होप कि मेरा प्रोनाउंसिएशन सही था, के हवाले से है। और जहां तक आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं 2017 से इस सेंसस के जो तरीक़ेकार है और ये जो फ्लॉड और कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्रोमाइज सेंसस है, इसका मुखालफत करते आ रहे हैं। हमने जब 2017 में मुल्क भर से फाटा से लेके कराची और क्वेटा तक इस सेंसस के बारे में एतराज़ात आए थे, हमने ये नहीं चाहा कि इलेक्शंस डिले हो और जो एक तारीखी जमहूरी तरक्की हो रहा था कि 5 साल के बाद एक और 5 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे थे कि उसमें कोई नुकसान हो। तो there was a temporary conditional acceptance of these census results conditionally। कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि 5% वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा, इसलिए कि आपके कंसर्न्स थे कि सेंसस ने सही रिपोर्टिंग नहीं हुआ था। जो प्रोविंशियल सतह पे एक यूएन एजेंसी और सूबाई हुकूमतों ने मुख्तलिफ सूबों में अपनी गिनती की और जो हुकूमती सेंसस है उन रिजल्ट्स में फर्क था। और हम समझते हैं कि जैसे साफ और शफाफ इलेक्शंस करने ज़रूरी है, इसलिए जब साफ और शफाफ इलेक्शंस
होते हैं तो अवाम के नुमाइंदे इलेक्टोरली अवाम के फैसले करते हैं, तो वैसे ही साफ और शफाफ सेंसस करवाना उतना ही जरूरी है पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के लिए। इस सेंसस के मुताबिक अवाम का जो डिलिमिनेशंस है, जो आपके अवाम इलेक्टोरल नुमाइंदगी है, वो इस सेंसस की गिनती के ऊपर फैसला किया जाता है। जो रिसोर्सेस, जो वसाइल का हक हर सूबों का है, दैट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द सेंसस। तो जो लोग दूसरे तरीके से हमारे सूबे का हक मानना चाहते हैं, इलेक्टोरली हमें अंडरमाइन करना चाहते हैं, वो मुतनाज़ा और गलत सेंसस इस्तेमाल करके ये गोल हासिल कर सकते हैं। हम समझते हैं कि 2017 का सेंसस पाकिस्तान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तब भी रिजेक्ट किया, और अगर 5% का जो हमारा कंडीशन था, नॉट सिर्फ एक जमात का लेकिन सारों जमातों ने, PTI, PMLN, सारे के सारे जमातों ने मिल के साइन करके माना था कि अगर हमने इस सेंसस को कबूल करना है तो 5% रिकाउंट जरूरी है, वो रिकाउंट नहीं हुआ है। और जो सेंसस के फिगर्स है वो डिजोर सेंसस फिगर्स है, ये डिफैक्टो सेंसस फिगर्स नहीं है। इसका ये मतलब है कि इट डजंट काउंट द पीपल लिविंग इन a certain area, a certain province at any given time, irrespective of domicile. It doesn't count the people who are actually living there consuming resources. It counts the de jure number, not the de facto number. और हमारा मुतालबा है कि de facto गिनती होना चाहिए, साफ और शफाफ गिनती होना चाहिए, और जैसे ही हम साफ और शफाफ इलेक्शंस के मुतालबा करते हैं, वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साफ और शफाफ सेंसस का मुतालबा कर रही है, साफ और शफाफ मर्दमशुमारी की मुतालबा कर रही है। हम CCI के फोरम से वजीर आला सिंध सारे सूबा का नुमाइंदगी करते हुए, इसलिए सारे सूबे ने ओरिजिनली एतराज किया, एकदम से वो एतराज गायब है। हम उन एतराजात का जिक्र करते हुए CCI के फोरम पे भी ना सिर्फ ऑब्जेक्ट कर रहे हैं मगर मुतालबा कर रहे हैं कि ये अब जब कंसेंसस पैदा नहीं होता है CCI के फोरम पे, तो इस इशू को जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामान में लाया जाए। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कोशिश होगी कि हम फ्री एंड फेयर सेंसस पे, साफ और शफाफ मर्दमशुमारी की जदोजहद पे वहां भी अवाम को आगाह करेंगे, इनका मुकाबला करेंगे और हर जगह जाके अवाम को आगाह करेंगे कि साफ और शफाफ इलेक्शंस तो जरूरी है, लेकिन साफ और शफाफ मर्दमशुमारी क्यों अवाम को उनका हक दिलवाने के लिए बहुत जरूरी है। कि अब हमने एजेंडा आइटम नंबर 3 कवर कर लिया, तो जहां तक हमने एजेंडा आइटम नंबर 3, आपसे मैं डिसएग्री करता हूं। मैं समझता हूं कि सारा मुल्क जो है वो PTIMF का जो डील है और जो माशी सूरत हाल है उस पर ज्यादा सुनना चाहते हैं। मैं अपना पूरा CEC कमेटी का हर एजेंडा पॉइंट का ब्रीफिंग आपको दूंगा और आप जरूर हर पॉइंट को क्लोजली के साथ सुनें। Agenda item number 4, resignations from the assemblies as recommended by the Pakistan Democratic Movement. The Pakistan People's Party Central Executive Committee maintains its position that the resignations from the national and provincial assemblies of Pakistan should be an atom bomb, आखिरी हथियार होना चाहिए। कल हमारा मौकिफ ये था, आज हमारा मौकिफ ये है और आने वाले कल भी ये हमारा मौकिफ रहेगा। हम समझते हैं
कि ये मौक़िफ़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीखी मौक़िफ़ भी रहा है कि ये मौक़िफ़ सही साबित हुआ, that the Pakistan People's Party's position that we must not abandon Parliament, that we must not abandon the electoral battleground, that we must not abandon the Senate battleground, has been vindicated. सिर्फ और सिर्फ बाय इलेक्शंस में हिस्सा लेके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत को एक्सपोज कर लिया, दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान की अवाम ऑपोजिशन के साथ है, हुकूमत के साथ नहीं है। अगर हम दूसरे जमातों के कहने पे चलते और यही बाय इलेक्शन सेनेट से पहले बॉयकॉट करते और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये सारे सीट्स मुफ्त में लेते, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, ऑपोजिशन की सियासत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के लिए एक अच्छा स्टेप नहीं होता। आपका स्टांस सही साबित हुआ जब हमने सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लेके हुकूमत का ना सिर्फ मुकाबला किया, हुकूमत को फ्री राइड नहीं दी, पीटीआई हुकूमत को ओपन फील्ड नहीं दिया कि वो 2/3 मेजॉरिटी ले ले सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। उल्टा हमने नेशनल असेंबली में हुकूमत वक्त को शिकस्त दिलवा के एक तारीखी कामयाबी ऑपोजिशन जमातों को के लिए हासिल किया था कि हुकूमत के पिच पे वजीर आजम के कॉन्स्टिट्यूएंसी से नेशनल असेंबली फ्लोर से हरवाया गया। Our concern that abandoning parliament, particularly when both Punjab and the federal government majorities are so slim, and our concern of the dangers of such a move to the 18th Amendment in 1973 Constitution, to the NFC award, have never been addressed and have still not been addressed. We will not undermine these gains that the Pakistan People's Party has achieved after giving tremendous sacrifice at the whims of any other one political party. When the PMLN was in power, we protected the parliament. We protected the parliament then, and we will protect the parliament today. Those who wish to resign should do so. जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्लियामान से दे दो. But no one should try and impose their will or their dictation on any other political party. And the Pakistan People's Party will continue in our consistent, firm opposition to the selected government that has been ongoing since day one and has not broken for a single day. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. The Pakistan People's Party has directed. The Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest to the attitude, conduct, and actions of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. सियासत इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है और इत्तेहाद की सियासत भी
इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है। द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. The Pakistan People's Party stands by the Awami National Party in this regard and will not abandon them under any circumstances. For opposition politics to succeed, we must have working relationships within opposition political parties. And there is no concept of show cause notices in democratic movements. The individual office bearers responsible for this act may not be aware, as they have never played a part in any democratic movement in the past. But I would like to remind you that we have seen the movement for the restoration of democracy. There were many differences. This alliance broke and reformed and broke and reformed and बहुत से एतराज़ात थे. कभी कोई शो कॉज नोटिस नहीं हुआ, ना ARD में, ना APDM में, ना किसी एक एग्जाम्पल पाकिस्तान की तहरीकों में ऐसे कोई एग्जाम्पल मौजूद है। कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया जब किसी को बाय सर्कुलेशन बाहर जाने की इजाजत दी गई। किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब सिंध में PTI और GDA के साथ मुकमका किया गया। किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पंजाब में PTI और बुज़दार सरकार के साथ मुकमका 3 साल से चल रहा है। किसी ने कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक्शन प्लान पे अमल नहीं हो रहा था। किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एक्शन प्लान के खिलाफ वर्जी होते हुए किसी ने ना स्टूडेंट से राब्ता किया, ना लॉयर से राब्ता किया, ना फार्मर्स और लेबरर्स से राब्ता किया। इस पे कोई शो कॉज नहीं लिया गया। जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एक्शन प्लान में लिखा गया है कि हम जमहूरी और पार्लिमानी टूल्स इस्तेमाल करेंगे, हम नो कॉन्फिडेंस का हथियार पंजाब और वफाक में इस्तेमाल करेंगे, तो जब ये जमहूरी टूल्स इस्तेमाल नहीं किए गए तो तब कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया। जब पंजाब में मुफ्त में 5 सेनेट के सीट तोहफा के सूरत में बिला मुकाबला PTI के हवाले किए गए तो किसी ने कोई शो कॉज नोटिस नहीं भेजा। जब खैबर पख्तूनख्वा में किसी एक जमात ने PDM के सरबराह इजलास के फैसले के बरक्स अपना ही एक्स्ट्रा जनरल कैंडिडेट लॉन्च किया तो तब कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया है। उस शो कॉज नोटिस का कोई तुक नहीं बनता, कोई रवायत नहीं है, कोई जायज हथियार नहीं। किसी ने शो कॉज नहीं भेजा जब हमारे खिलाफ धांधली तो हुआ गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन क्या आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑपोजिशन का जमात था और अमजद एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामजद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, मगर वहां भी हमारा ये हक छीनने की कोशिश की गई। गिलगित बल्तिस्तान में भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का फैसले करते हुए एक माइनॉरिटी जमात में, नून लीग माइनॉरिटी जमात होते हुए ने ये कोशिश तब भी की कि माइनॉरिटी में होते हुए गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का हक छीनने का, तब भी कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया। तो हम ये जो ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन का सियासत है जो शुरू किया गया है, जो हो रहा है हम सब के सामने, हम इस ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन की सियासत का मज़ाहमत करते हैं। एंड द पीपल्स पार्टी will continue in its opposition.
The People's Party will continue in its opposition to the federal government, to the provincial government, to the selectors and the selected, to the PT-IMF deal, to the economic policies of this government. We will continue with our own campaign against the PT-IMF का पैकेज, जिसके खिलाफ हम रमजान में भी आवाज उठाएंगे, मगर हम मुतालबा करते हैं कि जो ऑपोजिशन का सियासत है या जो भी सियासत है वो इज्जत और बराबरी के सलूक के साथ किया जाता है, ना सिर्फ एतयादियों के दरमियान में भी लेकिन जमातों के अंदर में भी, और इस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हम ANP के साथ खड़े हैं, जो भी फैसले लेंगे सलाह मशवरा के साथ लिया जाएंगे, और हम सियासी जमात है, ऑपोजिशन के जमात हैं, हर एक सियासी जमात का रिस्पेक्ट करते हैं, खास तौर पे वो सियासी जमातों जो ऑपोजिशन में है। हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं हर किसी के लिए जो इस हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन करना चाहते हैं, जो इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अवाम को उनका मुआशी दहशतगर्दी को से बचाना चाहते हैं। हम हर एक इस सियासी जमात के लिए इस जो ऑपोजिशन करने चाहते हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, मगर हम इज्जत और बराबरी के साथ सियासत करना जानते हैं, सियासत करते रहेंगे, और हम हुकूमत को एक दिन के लिए भी सोने नहीं देंगे। हमने ना पहले इनको आराम से बैठने दिया, ना आगे जाके हम उनको आराम से बैठना देंगे। हम समझते हैं कि आज भी ज़रूरी है कि ऑपोजिशन जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप हो, कि हम ऑपोजिशन जमातों पार्लियामान के अंदर और बाहर मिल के हुकूमत का मुखालफत करे, और हमें हर सूरत में जो हुकूमत की मुखालफत है, जो हुकूमत की नालायकी और नाअहली है, जिसकी वजह से आम आदमी इतना तकलीफ में है, हर सूरत में वो हमारा प्राइमरी जो है ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, वो हमारा प्राइमरी टारगेट होना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के अवाम को इन हालात में कैसे निजात दिला सकते हैं। हम समझते हैं कि जिसका भी फैसला था, जिसका भी साजिश था कि आखिरी मौके पे लॉन्ग मार्च और रेजिग्नेशंस को नफी करने का, उससे ऑपोजिशन की मूवमेंट को, लॉन्ग मार्च को और हुकूमत के खिलाफ मुहिम को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन हम अपने जद्दोजहद में पीछे नहीं हट सकते, और हम लगे रहेंगे कि इस PTI सरकार के खिलाफ, और ख़ास तौर पे जो उनका PT-IMF के मुआशी पॉलिसीज़ है, उनके मुखालफत करते हुए, उनका ऑपोजिशन करते हुए हम अपना स्टैंड और मौक़िफ़ और सख्त के सख्त ऑपोजिशन करना जानते हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। अदर आइटम्स विद परमिशन ऑन द चेयर के नीचे काफ़ी इश्यूज उठाए गए थे। मैं बहुत क्विकली और ब्रीफली आपको उनके बारे में भी सुनाना चाहूँगा। To the other items with permission of the chair that were raised in the Pakistan People's Party Central Executive Committee. One, the Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected a bill to silence freedom of speech in the name of respect for the armed forces. Respect is earned, not imposed by force or legislation. There are already laws on this subject. There are already laws on this subject on the books in the law. और हम इस लॉ का मुकाबला करेंगे, इसका हम ऑपोजिशन करेंगे और हम ऑपोजिशन करते रहेंगे। हम नहीं समझते हैं कि इस लॉ को पास होना चाहिए।
The Pakistan People's Party Central Executive Committee gave concern over the threats to writers, intellectuals, members of civil society and women for exercising their right to freedom of expression, freedom of association and freedom to protest. We condemn such threats of violence by individuals and groups, and we call on the federal government and federal agencies to work with the provincial government to tackle any and all such threats under the umbrella of the National Action Plan and the anti-hate speech and violence policies of the federal and provincial governments. 3. The Pakistan People's Party Central Executive Committee has expressed grave concern over the installation of spy cameras on the floor of the Senate and the mysterious shutting of the Secretariat and the mysterious coming and goings in the nights before the election. The spy cameras are not only an effort an affront to the electoral process, but gravely undermine parliamentary sanctity and the sanctity of Parliament and the sanctity of the Senate of Pakistan, and the Pakistan People's Party will continue to fight for this cause, because we feel it is an affront to the dignity of the Senate of Pakistan. It is a historic affront to the dignity of the Senate of Pakistan that spy cameras were installed on the floor of the Senate, and we will not rest till we get to the bottom of this issue. The Pakistan People's Party, point 4. The Pakistan People's Party is also deeply concerned over the recent ordinances aimed at sacking the sitting chairman HEC and bringing the HEC under executive control. We condemn the neglect of the Higher Education Department, and we demand withdrawal of the ordinance, and neglecting the Higher Education Commission and its role is undermining the fundamental rights of the states and the fundamental right of every citizen to free and fair and open education opportunities. And आपने देखा किस तरीके से कि शुरू दिन से हमेशा मुसलसल हमले किए जा रहे हैं on the Higher Education Commission of Pakistan, on the education process of Pakistan. उनका बजट बार काटते रहे, और अब जब इन्होंने ये ordinances निकाले हैं, पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंसेस निकाले हैं ताकि वो मनपसंद लोग को उस पे इदारे पे लगा सकते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आखिरी जो पॉइंट पे जिस पे हमने और दिया वो जो पाकिस्तान का कोविड के मुकाबले करने के लिए कदम है, मूव्स है, स्टेप्स है, ख़ास तौर पे जो हमारा फेलियर है to conduct a comprehensive vaccination drive across the country, provide free vaccinations to every citizen of Pakistan. We've completely and utterly failed even in procuring vaccines for the people of Pakistan, and this is the only way forward in this pandemic, and therefore we urge, the Central Executive Committee demands the federal government and all governments to take the necessary action to ensure that we can inoculate and vaccinate the people of Pakistan at the times of this pandemic. मैंने मेरा ख्याल में सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, और आपके सवाल का आराम से मैं कोशिश करूंगी कि पीछे से जो है पहले उनसे ले लूं, दो चालियों आप बात करने पहले, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू मैडम। दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो हमेशा माजी में, आज भी और आगे जाके भी पाकिस्तान की जमहूरी जदोजहद असूलों के मुताबिक, मंशूर के मुताबिक, नजरिया के मुताबिक लड़ती आ रही है, लड़ रही है और आगे जाके भी लड़ेगी। हमने कभी किसी के खिलाफ कोई ज़ाती मुखालफत में कोई लड़ाई नहीं लड़ा। हमने अपने असूलों के मुताबिक, नजरिया के मुताबिक जमहूरी जदोजहद लड़ती रही, और इसी जमहूरी जदोजहद की लड़ने के नतीजे में पाकिस्तान के अवाम को अयूबी आमरीत से और याह्या खान की आमरीत से निजात मिला, ज़िया अल हक की आमरीत से निजात मिला, मुशर्रफ का आमरीत से निजात मिला, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की सिलेक्टेड आमरीत से भी निजात मिलेगी। आप संजय आपके पीछे जो आप
अच्छा वकील दाढ़ी उगा दी तुमने। दाढ़ी के लिए आपका मास्क है, मुंह के लिए नहीं। ये बताइए कि आज की आपकी माशाल्लाह इतनी खुल्लम-खुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार रह सकेगा, और दूसरा इसके साथ साथ कि शहीद बीबी ने जिस शख्स के लिए खत में अपनी जान को खतरात के हवाले से लिखा था, परवेज राय का नाम ऊपर ने लिखा था, आप उसको तो वज़ीर आला बनाने के लिए पंजाब का तैयार है, और जो मुल्जिमान का वकील था आजमदार उसको वो आपको कबूल नहीं था, वजह क्या? आपका सवाल आप एक चुने, कौन सा पूछना चाहते हैं? थैंक यू। ओके, सो जहाँ तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खत थे, वो तो लिखे गए थे जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ख़तरा था। जहाँ जहाँ से हमें शक था, जहाँ जहाँ से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उस वक्त शक था, वो ऑन द रिकॉर्ड है और सामने लेकर आए थे और अवाम के सामने और मुल्क के सामने वो डाले थे, और वो खतरा का और उस थ्रेट का, उस कॉन्टेक्स्ट का एग्जाम्पल था। जहाँ तक आप डेप्यूटी वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं, हम किसी कन्विक्टेड शख्स को डेप्यूटी वज़ीर आज़म नहीं बनाए थे। जैसे आपको पता है, ना कानून में ना आइन में डेप्यूटी वज़ीर आज़म एक ओहदा है नहीं। हमने एक नोटिफिकेशन निकाला, नाम दिलवाया, और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जमहूरी पार्लियामान ने ना सिर्फ अपना मुद्दत पूरी की, मगर वो आइन का बहाली किया जिसके लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना जान को कुर्बानी दी, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन ने जान कर कुर्बानी दी, और जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत कबूल की। तो हमने जमहूरियत की बहाली के लिए, जमहूरियत की रेस्टोरेशन के लिए काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया। हमने MQM के साथ भी बैठे, हम PMLF के साथ भी बैठे, हम मुस्लिम लीग के साथ भी बैठे। पाकिस्तान के मुफाद के लिए और पाकिस्तान में जमहूरियत लेकर आने के लिए जो पाकिस्तान की तारीख है वो आपके सामने है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रोल आपके सामने है, और हमारा कामयाबियां अपने सामने है। जो इस कमजोर निजाम में जो चंद लोग कन्विक्ट हो चुके हैं, उनका वकील को, जी मैंने अपना पार्टी को रिक्वेस्ट नहीं किया कि मेरा वालदा के कत्ल केस में जो वकील कन्विक्टेड ऑफिसरान का वकालत करता है, नहीं जी मैंने उनका वोट नहीं दिया, और ना मैंने उनको अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कबूल किया। आपका ये सवाल दूसरों से पूछने तो बनता है कि अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी का इत्तेहादी हो तो आपका ज़हन में ये आइडिया कैसे आया कि आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल केस में जो इन्वॉल्व लॉयर है आप उसको सेनेटर भी बनाएंगे? आपका ज़हन में ये आइडिया ऐसे कैसे आया कि आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में कत्ल केस पे जो मार्च 8 की पेशी पे ये वकला था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस में, आज भी है। मेरा जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस का लॉयर लतीफ़ खोसा साहब है। तो ये एक बड़ा प्रोवोकेटिव स्टेप है। मेरे ख्याल में यहाँ मीडिया में जो हमारे दोस्त बैठे हैं, आप में से शायद कोई, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसा हो जिसकी वालदा कत्ल हुआ और जिसकी केस 10 साल बाद 12 साल बाद आज तक पाकिस्तान की अदालतों में अभी तक चल रहा है, और आप उन लोगों को आपके दोस्त में नहीं गिनते, आपके इत्तेहादियों में आप उनको नहीं गिनते कि अगर वो शहीद बीबी का कत्ल केस के वकील को ना सिर्फ सेनेटर, फिर चाहते हैं कि ये जो पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़यादत है, जो साबिक चेयरमैन सेनेट है, नाइक साहब नहीं है, वो भी साबिक चेयरमैन सेनेट है, जो साबिक वज़ीर आज़म है, वो मेजॉरिटी में होते हुए इस वकील के पीछे खड़े रहे। मैं समझता हूं कि वो भी एक प्रोवोकेटिव अनरीजनेबल स्टेप था, जिसके सीने में दिल नहीं है वो ये फैसले ले सकते हैं, और फिर वो ये फैसले जबरदस्ती
उन बच्चों पे सौंपने पे और जबरदस्ती इम्पोज करने की कोशिश कर सकते हैं? क्या आप मानो कि मां की कत्ल केस में जो वकील आपके मुखालफत करता है, आप उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाते? मैं समझता हूं कि ये प्रोपोजिशन बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है और उसी प्रोवोकेटिव स्टेप्स में देखे जाते हैं जिससे ऑपोजिशन का ऑपोजिशन किया जा रहा था पीटीआई की नहीं। कामरान जियो टीवी। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि अब ये जो आपने आज सारी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया पीपल्स पार्टी की सीसी ने, मुस्लिम लीग नून से मुतालिक भी और JYF से मुतालिक भी, तो अब पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है? जो उससे पहले इन्होंने सवाल किया था, क्या आप पीपल्स पार्टी और ANP पीडीएम का हिस्सा रहेगी या आप पीडीएम के अंदर ही रहकर? एक तो I wouldn't want words to be put in anyone's mouth, and as far as the Pakistan People's Party CEC is concerned, they've rejected the show cause notice, and office bearers of the PDM from the People's Party have resigned from their offices in protest to the conduct, to the conduct of some people, some office bearers of the Pakistan democratic movement. Our criticism is not of any party but of specific office bearers. जहाँ तक PDM है तो PDM मैंने बनाया है, PDM की बुनियाद मैंने रखा है। ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये PDM नहीं होगा, पाकिस्तान इस्तीफो इत्तेहाद होगा। और मैं नहीं समझता हूँ कि वो जमहूरियत के लिए या अपोजिशन के मुफाद के लिए एक कदम होगा। अपोजिशन जमातों को वर्किंग रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। अपोजिशन जमातों को वर्किंग रिलेशनशिप के साथ साथ अपोजिशन का काम है, फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है कि हम हुकूमत का मुखालफत करते रहे और हम किसी सूरत में इज़्ज़त और बराबरी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और जब तक अवामी नेशनल पार्टी को माफ़ी नहीं दिया जाता है, आगे जाने के जो तरीक़ेकार है वो बड़े महदूद है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी के कंसर्न्स रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारान तरीके से एड्रेस किए जाएंगे। फिर संजय। मेरे ख्याल में आपका जो वोटर है वो बड़ा सादा है, आवाम है, उसको वजीर आजम ने कहा है कि वो रात को भूखा सोने नहीं देंगे, और वजीर आजम ने ये नहीं कहा कि उनको कपड़ा देंगे, मकान देंगे, घर देंगे, लेकिन भूखा नहीं सोने देंगे। क्या गैस के बगैर आवाम रह सकती है? एक तो थैंक यू सो मच आफ्ताब चांदियो साहब, एक मुझसे रह गया पॉइंट जो मैंने ज़रूर जिक्र करना है। हमारा अदर इश्यूज़ में वो भी है, अदर इश्यूज़ में जो वज़ीर आज़म साहब ने रेप विक्टिम्स के लिए जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो भी आर वर्दी ऑफ कॉन्डमनेशन। और जो हमने इसका मुकाबला करने के लिए वहाँ भी वज़ीर आज़म को ज़िम्मेदार तरीके से, वज़ीर आज़म की अपनी हैसियत है, कुर्सी का हैसियत है, और आप पूरा पाकिस्तान को एक मैसेज दे रहे हो, और रेप विक्टिम्स के लिए गैर जिम्मेदाराना अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, और उसका कॉन्डमनेशन भी हमारा इस डॉक्यूमेंट में है। आपका जो सवाल है कि पाकिस्तान के अवाम, मैंने ये कमेंट नहीं सुना जो भी वज़ीर आज़म ने दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अवाम भूखे सो रहे हैं, पाकिस्तान के मजदूर भूखे सो रहे हैं, पाकिस्तान के किसान भूखे सो रहे हैं, पाकिस्तान के छोटे ताजिर भूखे सो रहे हैं। ये एक हकीकत है। It is a fact that food insecurity has decreased drastically historically under the current government. And since this government has come to power in today, 50% तकरीबन पाकिस्तान का पॉपुलेशन का 50% ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। This is a documented fact. Half of Pakistan's population has either cut down on the quality of the food that they eat or on the quantity of the food that they eat.
तो पाकिस्तान के अवाम भूखा सो रहे हैं इमरान खान की वजह से, PTIMF मंसूबेबंदी की वजह से। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, मेहनत कश के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, तुलबा के लिए मईशत चलाया है। हमने अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए इस मुल्क का मईशत चलाया है। अगर रिलीफ दिलवाना था तो बेनजीर इनकम सपोर्ट की सूरत में गरीबों को दिलवाई दी थी। अगर रिलीफ दिलवाना था तो गंदम की सब्सिडी की सूरत में हमने किसानों को दिलवाया था। अगर रिलीफ दिलवाना था तो लेबरर्स को, अपने इदारे के मालिक और शेयर होल्डर्स बनाने की सूरत में हमने उनको दिलवाया था। और खान साहब की हुकूमत में वो गरीबों को तकलीफ में डालते हैं और अमीरों को रिलीफ दिलवाते हैं। संजय पूछो, अलग बता पूछ रहे हो। संजय ना हमने माजी में किसी राब्ते पे एतराज़ किया, ना हमने किसी राब्ते पे कमेंट किया। काफ़ी कुछ रिपोर्ट हुआ मीडिया में, और ना ही मैं समझता हूँ कि मेरा हक है कि मैं किसी दूसरा जमात को जवाब दे करे उनके एक्शंस पे। जी ये बता दें सर कि मुआशी पॉलिसी पर आपने काफ़ी तनकीद की हुकूमत की और स्टेट बैंक कानून का हवाला भी दिया। देखा ये गया है कि जब भी पीपल्स पार्टी को भी हुकूमत मिली है तो पीपल्स पार्टी भी हफीज शेख की तरह कोई कठपुतली, बैंकों का कठपुतली हम कह सकते हैं, IMF का बंदा जो है वो लेकर वज़ीर खजाना बिठाती है। आपके पास क्या ऐसी मुआशी टीम है कि आप पाकिस्तान की इस डूबती हुई मईशत को किस तरह सहारा देंगे? क्या विजन क्या है आपके पास? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसका ना सिर्फ सियासी मंशूर है और सियासी नजरिया है, लेकिन मुआशी मंसूर और नजरिया है। और हमारा मुआशी और मंशूर और नजरिया के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हर दौर में मुआशी पॉलिसीज चलाए थे, चाहे वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर हो, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो, और चाहे वो माजी के जो सदर ज़रदारी का और पिछले जो हमारा वफाक में हुकूमत था। और द पॉइंट इज नॉट कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर, the point is who is making the policy, who is guiding the finance minister, who is negotiating on behalf of the people of Pakistan, who is insisting on guarding the interests of the people of Pakistan, and who is compromising and handing over the interests of Pakistan to Bain al-Aqwami Quote। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान की मईशत संभालते हुए हमने एक्सपोर्ट्स में रिजल्ट्स दिखाए थे और हमने गरीबों के लिए रिलीफ भी पहुंचाया था। हमने PTI की तरह स्टेट बैंक को IMF के हवाले नहीं की। हमने पाकिस्तान के इदारे बैनुल अक़वामी कोतों के हाथे में नहीं डाला था। और फर्क ये है कि हफीज शेख साहब एक कठपुतली का वजीर खजाना है, और जब हफीज शेख साहब और दूसरे दोस्त आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना थे तो वो एक एम्पावर्ड अवामी हुकूमत की नुमाइंदा था। हम उसको गाइड करके पीपल फ्रेंडली, प्रो पीपल मुआशी पॉलिसीज देते थे। और यही वजह है कि you went in the People's Party People's Party time from being a wheat importer to a wheat exporter, and in Imran Khan's time, so if you go from a wheat exporter to a wheat importer to a wheat exporter, it means कि पाकिस्तान का किसान खुशहाल भी है, कि पाकिस्तान का किसान अपना माल ना सिर्फ यहाँ मगर बाहर भी बेच सकता है। पर अफसोस कि इमरान खान के दौर में हम चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं और हम कुछ नहीं बेच रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होता है। तो जब आप किसी हुकूमत का मुआशी पॉलिसीज का जायजा लेते हैं, आप उनके रिजल्ट्स भी देखते हैं, आप इनके रिजल्ट्स भी देखते हैं और पता चलता है कि कौन पाकिस्तान की अवाम की मुफाद, पाकिस्तान के मजदूरों का मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है और कौन हमें बेच रहा है। और इस वक्त
पाकिस्तान के इदारों को बेचने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान की रियासती बैंक या खुद मुख्तारी पे सौदा करने की कोशिश की जा रही है। और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुआशी फैसले लेते थे तो हम पार्लियामान को ऑन बोर्ड लेते थे, हम IMF को ना सिर्फ हुकूमत से मगर ऑपोजिशन से और पार्लियामान में हर सियासी जमात से उनका बातचीत करवा देते और पाकिस्तान के मुफाद में पॉलिसी फैसले लिए जाते थे। लेकिन आज आप महसूस कर रहे हो, पाकिस्तान के अवाम महसूस कर रहे हैं कि उनके मुफाद की पॉलिसीज नहीं लिए जा रहे। महंगाई के मारे अवाम को पीछे में बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन ऐन वक्त पे पीडीएम में दरार पड़ गई और मौलाना फजल रहमान ने लालमान कैंसिल कर दिया। क्या पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के बीच में कोई रास्ता है या वो कट गया है? और लालमान जो ईद के बाद होने वाला है उसमें आप शरीक हो रहे हैं या फोन फ्लैट करेंगे? मैंने कोई ईद के बाद का कोई मार्च का नहीं सुना है। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमात हैं, हम JUIF का भी बहुत इज़्ज़त करते हैं, BNP मंगल का भी बतौर एक सियासी जमात हम इसको इज़्ज़त करते हैं, नेशनल पार्टी का इज़्ज़त करते हैं, मुस्लिम लीग नवाज का भी। इन सारे चीज़ों के बावजूद हम इज़्ज़त करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं और समझते हैं कि वर्किंग रिलेशनशिप बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारा चॉइस नहीं है। Working relationship is not an option, it is a responsibility. It is the responsibility of the parties in the opposition. It is the responsibility of the leader of the opposition. हमारा काम है, जैसे आपका एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपने अपना काम करना है, मेरा काम है पार्लियामान में बैठे हुए हर ऑपोजिशन का फर्द का काम है कि हम इस हुकूमत का मुखालफत करें। कराची सिंध का हिस्सा है, मैं उसकी हवाले से बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये सर कि IMF के हवाले से जो आपने बात की उसमें यह भी कंडीशन है कि जो NFC अवार्ड है उसमें सूबे अपने हिस्सा जो है वो पाक को देंगे, तो क्या सिंध गवर्नमेंट जो है इसमें से अपने हिस्से से बदला होगी? जहाँ तक IMF डील है उसका मुखालफत तो हम करते हैं बहुत की वजवात से। आई थिंक मैंने तफसील पे उसका डिमांड और उसका क्रिटिसिज्म आपके सामने रखा है। और जहाँ तक NFC अवार्ड है वो आपका आईनी हक है। जैसे आपका जीने का हक कोई छीन नहीं सकता, आपका आज़ादी का हक कोई छीन नहीं सकता, वैसे ही आपका वसाइल का हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्या कल इमरान खान IMF के साथ मुआहिदा कर सकते हैं कि आपका घर वो लेंगे, आधा IMF का होगा आधा आपका होगा? ये हो नहीं सकता, ये गैर आईनी कदम होगा और इसका हम हर मौके पे हर जगह पे इसका मुकाबला करेंगे। हम जानते हैं कि मुकाबला कैसे किया जाता है और इस किस्म के फैसले जो गैर जिम्मेदाराना फैसले हैं, जो अवाम के और मुल्क के मफाद को अंडरमाइन करके किए जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत तनकीद करते हैं। जहाँ तक शेख साहब की स्टेटमेंट है, वज़ीर आज़म इमरान खान का फैसला नहीं है कि कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं है। और दिस इज़ ऑब्वियसली अ पर्पसली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट टू एलियनेट द पीपल ऑफ सिंध। सिंध तो पाकिस्तान बनाया। अगर आज इमरान खान पाकिस्तानी है तो सिंध असेंबली की रेजोल्यूशन की वजह से है और सिंध बाबल इस्लाम है। अगर पाकिस्तान इस्लामी रियासत है तो सिंध की वजह से है। हम इस किस्म की तंकीद, इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बेवकूफ आना इडियोटिक स्टेटमेंट्स को ना सिर्फ कबूल नहीं करते हैं मगर एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं कि आप सबको महसूस हो कि इस किस्म के बयान देना का वजह क्या है। सर ये मेरा बलोच भाई है, फिर वो मेरी बहन पूछ ले, आप पूछ ले पहले। विमेंस राइट्स के हवाले से आप एक फीमेल जर्नलिस्ट को सवाल करने दें मेरे से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वो दूसरी तुम्हारी बीवी है बेटा, तुम पूछ चुके हो। और पंजाब में होने में हैपनिंग इन पंजाब, तो उस वक्त क्या पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के फोरम पे ये रिजर्वेशन का अपने इजहार किया था? उस वक्त आवाज उठाई गई थी, लेकिन तासुर जरूर ये है कि हमने
Pakistan People's Party ne hote, I mean, I spoke to Maulana Fazl Rahman on the phone about this 2 days before withdrawal. The point is, obviously, we have a lot. There are a lot of concerns. बात ये है कि अगर हमने रेस करना है तो हम आपस में ज़रूर रेस कर सकते हैं. कोई भी मुझे फ़ोन कर सकता है, मैं भी फ़ोन कर सकता हूँ. That is how alliances work. That's how parties work within themselves, and even as a broad alliance for any specific goal. But to do opposition of the opposition, that is unacceptable. And Noon League will have to decide कि क्या वो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला करना चाहते हैं या बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं. बता दें कि सीसी के इजलास के बाद जो फैसले सामने आए उससे ही लग रहा है कि पीडीएम का धर्म तख्ता तो हो गया है. पीपल्स पार्टी और दीगर जो अपोजिशन जमातों ने ये ज़हरी तौर पर तैयार हो गए कि आप जो है ना वो आने वाले इंतखाबात तक की तैयारी करें. तो क्यों ना पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात की तरफ जाने की क्या कोशिश कर रही है. खासतौर पर जो गवर्नमेंट है वो बार बार ये कह रही है कि इंतखाबी इस्लाहात की तरफ आ जाएं. क्या पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात साफ शफाफ और गैर जानिबदाराना? ये मेरा ख्याल में हर जमात जो पीडीएम में है, वो जो अपोजिशन में है, उनका ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो. और मैंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, और मैं समझता हूँ इस सारे के सारा ऑपोजिशन, क्या आप अपने आप को पीडीएम कहो या जो भी कहो, ऑपोजिशन तो हमने करना है ना. इमरान खान को हमने रोकना है, PTIMF डील का हमने मुकाबला करना है. तो जब भी ये फैसले लिया जाता है कि कुछ जमातों ने ऑपोजिशन से ऑपोजिशन नहीं करना और उन्होंने PTI के ऑपोजिशन करना है, तो पूरा ऑपोजिशन के लिए आसानी होगा.